प्री ओपन में ऑलमोस्ट 100-150 अंकों की बिकवाली नजर आ रही है। एट ओपन आप देख रहे हैं 18,000 के लेवल्स को टिका कर रखा है निफ्टी ने। तो चलिए इन स्तरों को बचाकर रख पाया, इस स्तर को बचाकर रखने में कामयाब निफ्टी। करीब 50 अंकों की बिकवाली, लेकिन 18,077 के स्तरों पर इस वक्त बाजार खुलते हुए। बैंक निफ्टी 42,700, 43,000 जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस तक पहुंचने की जद्दोजहद, लेकिन 150 अंकों की बिकवाली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखेंगे तो बटा हुआ ट्रेंड, करीब 852 एडवांसेस के सामने 677 डिक्लाइंस इस वक्त आपको नजर आएंगे। मार्केट की हीट मैप में अगर देखेंगे तो आपको आधे शेयर्स बिकवाली की तरफ और आधे शेयर्स खरीदारी की तरफ दिखेंगे। और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स में आप देखेंगे सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट्स को लेकर अच्छी मजबूती के बीच ट्रेंड वापस करता हुआ। अब ये फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक की स्टोरी जो है, ये क्या एक वन साइड वन ऑफ स्टोरी है या फिर यहां से एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है? एक डाउन साइड देखने के बाद इस पर नजर रहेगी, क्योंकि सन फार्मा, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे काउंटर्स भी हैं जो कि इसी लिस्ट में शामिल हैं और आज हरे निशान के साथ कर रहे हैं ट्रेड। सिप्ला में हम देख रहे हैं करीब आधे % की तेजी। वहीं यूपीएल का स्टॉक वापस से एक्शन में लौटा है, करीब आधे % की बढ़त के साथ इस स्टॉक में भी मजबूती। सीमेंट पैक के कुछ तमाम स्टॉक्स जो कि इस पूरे हफ्ते एक्शन में है, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, इन स्टॉक्स को टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में बिकवाली, लेकिन ग्रासिम का स्टॉक हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ। मारुति सुजुकी लगातार दूसरा सेशन जब हम देख रहे हैं 8,300 के लेवल्स के पार इस वक्त कामकाज देखने को मिलेगा। वहीं कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स जहां पर अच्छा एक्शन दिख रहा है, उनके सामने हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। एचडीएफसी ट्विंस आज बाजार को संभाल नहीं पा रहे, बिकवाली के साथ यहां पर लाल निशान के साथ ट्रेड आप देखेंगे। टेलीकॉम प्लेज में जहां हम देख रहे हैं लगातार एक्शन दिख रहा था, आज भारतीय एयरटेल का स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल एक बार देख लेते हैं। रियल एस्टेट पैक को लेकर आते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में जहां मजबूत रिपोर्ट एक के बाद एक आ रही थी, उन स्टॉक्स में डीएलएफ का स्टॉक हल्की सी सही लेकिन हरे निशान के साथ ट्रेड दिखाता हुआ। इसके अलावा फिनिक्स मिल, ओबरॉय रियल्टी में बिकवाली, लेकिन सोभा और प्रेस्टीज एस्टेट जैसे मिड कैप काउंटर से जहां पर अच्छे एक्शन के बीच कामकाज नजर आ रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल कैसी रही, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से पॉकेट्स हैं जहां पर एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है? बाजार की ये म्यूटेड ओपनिंग जो दिखी है, इसमें कौन से सेक्टर सपोर्ट करे? इस वक्त हर सेक्टर, हर पॉकेट में बिकवाली है। सपोर्ट पीएसयू बैंक से कुछ हद तक, मेटल से कुछ हद तक, लेकिन भारी बिकवाली आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज और साथ ही हम देख रहे हैं फार्मा स्पेस से लाल निशान के साथ इस वक्त ट्रेड्स। प्रियंका आपको बताएगी मिड कैप में एक्शन कहां पर। तो ये बाजार क्लियरली डिफेंसिव बेट्स को भी साथ रखना चाहता है। आप जिस तरह से फार्मा स्पेस को इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन आपको कुछ सेक्टर्स और पॉकेट्स जिनमें क्लियरली दिख रहा है फ्लोज तो हैं और में बाइंग है। हम पावर सेक्टर की कल भी बात कर रहे थे, इनफैक्ट रोज ही आप देखें पावर ग्रिड, एनटीपीसी आज को लीड करते हुए स्टॉक को दिखाई रहा है। लेकिन लार्ज कैप बैंक्स में आपको बाइंग दिखती है, आपको कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें बाइंग जरूर दिख रही है, इंडसइंड बैंक। बाजार भले ही 18,100 से नीचे थोड़ा आया हो, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक काम बहुत हो रहा है।